हरियाणा के दूल्हे और केरल की हजारों दुल्हन, इसका क्या राज है? हरियाणा में 1,35,000 बहुएं ऐसी हैं जो बाहरी राज्यों से खरीद कर लाई गई हैं, मगर अब वो यहाँ के रंग में रंग गई हैं। पर्दे का विरोध, रसाई में केरल की डिश, पश्चिम बंगाल की फिश और पहनावे ने हरियाणा के लोगों की सोच सचमुच बदल दी है। समय बदलते देर नहीं लगती। कुछ साल पहले तक जब हरियाणा में लिंग अनुपात पूरी तरह से गिरा हुआ था और लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही कोख में मार दिया जाता था, तब यहाँ के लड़कों की सबसे बड़ी चिंता थी कि उनकी शादियाँ कैसे होंगी। अपने घरों में लड़कियों को पैदा होने देने से बेहतर इन लोगों ने दूसरे राज्यों की लड़कियाँ खरीद कर लाना ज़्यादा फायदेमंद समझा। प्रदेश में हाल फिलहाल 1,35,000 लड़कियाँ, जो अब ज़्यादातर उम्रदराज महिलाएं हो चुकी हैं, ऐसी हैं जो पश्चिम बंगाल, असम, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से खरीद कर लाई गई हैं। कुछ लड़कियां सीधे खरीदी गईं तो कुछ दिल्ली के रास्ते हरियाणा पहुंची हैं। मजबूरी, गरीबी या अनाड़ीपन कारण चाहे जो भी रहा हो, ये लड़कियां हरियाणा तो पहुंच गईं, लेकिन बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या इन लड़कियों ने यहाँ की संस्कृति, रहन सहन और पहनावे में खुद को ढाल लिया है? उन्हें शुरू में हरियाणवी चौका चूल्हा समझने में काफ़ी दिक्कत आई, मगर अब उन्होंने रसोई को कुछ इस तरह संभाला कि बाजरे की रोटी और सरसों के साग या चने की दाल के स्थान पर हरियाणवी लोगों की रसोई में अब दही वड़ा, फिश करी, केले की सब्ज़ी, वड़ा पाव, इडली सांभर, दही के कटलेट, नारियल की चटनी और डोसे की डिश भी बनने लगी है। पंजाब से अलग होने के बाद से हरियाणा में लड़कियों का संकट रहा है। दक्षिण हरियाणा के अधिकतर सैन्य कर्मियों की ड्यूटी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, सिक्किम और दूरदराज के राज्यों में रहती थी। शुरू में वहाँ से 18 से 20 हज़ार रुपये में लड़कियाँ खरीद कर लाई गईं। दिल्ली के रास्ते हरियाणा पहुंची इन लड़कियों में केरल और मिजोरम से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती थीं। उस समय इन लड़कियों की कीमत 70 से 80 हज़ार रुपये थी। तीसरा दौर ऐसा आया जब बिहार और उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों की लड़कियां भी यहाँ आईं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी एरिया में तो बाकायदा लड़कियों का मेला लगता था। यहाँ मजबूरी में पति अपनी पत्नी को किराए पर भी देते थे और इसकी लिखा पढ़ी स्टैम्प पेपर पर भी की जाती है। यहाँ से खरीद कर लाई गई लड़कियों को मोल की बहू और पारो बोला जाने लगा। बाहरी राज्यों से जितनी भी लड़कियाँ या महिलाएं हरियाणा आईं, उनमें से अधिकतर ने अब यहाँ अपने घर बसा लिए हैं। ख़ास बात यह है कि ये औरतें पर्दा नहीं करती, जबकि हरियाणवी महिलाएं पहले दिन से पर्दा करती रही हैं। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के संयोजक सुनील जागलान ने पिछले दिनों यूनिवर्सिटी के छात्रों के जरिए पूरे प्रदेश के ग्रामीण व शहरी इलाकों में जो सर्वे कराया, उसके मुताबिक 1,35,000 लड़कियां दूसरे राज्यों से यहां आकर हरियाणा में बहुएं बनकर रह रही हैं। इनमें से अधिकतर अब एडजस्ट हो चुकी हैं, लेकिन लिंग अनुपात में सुधार के बाद से अब इक्का दुक्का केस को छोड़कर बाहरी राज्यों की लड़कियां कम ही यहां पहुंच रही हैं। अब प्रदेश के रहन सहन, खान पान, संस्कृति, अनुभव, सोच, सामाजिक दायरे तथा लड़कियों के प्रति सम्मान के नज़रिए में काफ़ी हद तक बदलाव आया है। लड़कियों के प्रति बदल रही सोच का असर अब यहाँ के लिंग अनुपात पर भी ठीक से पड़ रहा है। अब पहले के मुकाबले लड़कियों का अनुपात काफ़ी बढ़ा है। यानी हरियाणा में अब महिलाओं के प्रति सोच में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।